ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेव अर्थ मिशन, सेव अर्थ मिशन का आज जो है 2 काम हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 लॉयल्टी कार्ड लॉन्च करेंगे और नंबर 2 हम जानेंगे इस मिशन की गहराइयों को, मगर बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। सेव अर्थ मिशन के बारे में जितना बोला जाए, लगभग अगर 10 से 12 घंटे के भी लेक्चर अगर कंडक्ट किए जाएं तो वो भी कम पड़ते हैं। और हम सभी बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आज इस मीटिंग के अंदर में हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। सेव अर्थ मिशन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसका कोई मालिक नहीं है और यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो खुद मालिक है। मगर इसका जो नेशनल एनजीओ है, ठीक है, उसके अंदर में अलग अलग पद जो हैं वो दिए गए हैं। ग्लोबल के अंदर में हर व्यक्ति जो है वो कम्युनिटी पूरी की पूरी मालिक है, मगर नेशनल में कुछ पद दिए गए हैं, उसका भी आज हम डिक्लेरेशन करेंगे। तो मैं चाहूंगा निहार जी से कि वो बहुत संक्षेप में सेव अर्थ मिशन के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। सेव अर्थ मिशन के बारे में आप लोग अवगत है, आपको पता है कि सेव अर्थ मिशन एग्जैक्टली क्या पेडिगोजी पे वर्क करेगा, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, हम किस फुटप्रिंट को लेके चलेंगे, क्या डॉट्स है जो हमने कनेक्ट करने हैं। हम यहाँ तक जितने भी लोग हैं, हम प्रोग्रेस और रिवोल्यूशन के बाद में यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हमने हमारी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी एक्सपीरियंस किया है। हमने अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को भी देखा है और हमने अपनी लाइफ के इम्प्रूव स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रकार से इरेडिकेट भी किया है एनवायरनमेंट के खुद के यूटिलिटी इंडेक्सेस को। सेव अर्थ मिशन का काम बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। हम लोग फोकस ये करना चाहते हैं सेव अर्थ मिशन से कि हम जो मदर नेचर का मिल्किंग कर रहे हैं उसको नर्चर कैसे करें। सबसे आज ये चीजें ऐसी हैं कि आई थिंक द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, एवरीवन हैज स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर इट। उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है कि हम इंडस्ट्री रिवोल्यूशन को और अलग अलग देशों के अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे एक जगह पे लेकर आए जहां पे हम लोग मदर नेचर का नर्चर कर सके और वहां से हमारे आगे के जितने भी जो भी हमारे नेक्स्ट सिटीजन्स है, जो आगे की जनरेशंस है, वो भी मदर नेचर के एक अलग अलग प्रकार के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, वो उसी हिसाब से ले और इसको एक कंटिन्यूअस मोशन वाला सिस्टम बनाए। इम्प्रूवाइजेशन के साथ में एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मॉडल बनाए और वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मॉडल जो है जो सबके हित में हो। और उसी हिसाब से आगे हम बात करना चाहेंगे कि हम जब कहते हैं कि प्लांटेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, बराबर, लिमिटेड शोर्स है वाटर, तो हमको उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। क्लीनलीनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज अदर थिंग्स, सेव पेपर इज एज इम्पोर्टेंट एज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो वैसे ही छोटे छोटी चीजें जब हम लोग एड्रेस करेंगे तब सेव अर्थ मिशन के कार्बन क्रेडिट और दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उस तक हम पहुंच पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ पे किस तरह से ऐसे करेंगे। कितने ऑर्गेनाइजेशन है, कितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कितने प्राइवेट फंडर्स है, हेज फंडर्स हैं, कितने वेंचर कैपिटलिस्ट है, कितने एचएनआईज हैं, उन लोगों ने क्या क्या किया हुआ होगा अभी तक, जो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी किया होगा, पब्लिक बॉडीज के साथ भी किया होगा। क्या हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे? तो बस उसी का जवाब अभी ये सेव अर्थ मिशन है, जो संदीप जी ने मेरे ख्याल से पिछले कितने सालों से, पहले तो प्रभारी बन के, बाद में कनाइवर बन के, बाद में ग्लोबल हेड बन के, बाद में नेशनल प्रेसिडेंट बन के अपने देश का, ठीक है, ये सब चीजें वो निभा रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे इतनी दूर से देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर से लेकर दूसरे यूटिलिटी इंडेक्स के अंदर सेव अर्थ के कोई ना कोई एलिमेंट को सेटिस्फाइड करते हैं, हम एक ऐसी डिलीवरी ऐप बनाते हैं जहाँ पे हम लोगों का फैनेटिक अमाउंट ऑफ टाइम बचाते हैं, पेट्रोल बचाते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बचाते हैं। तो हमको खुशी होती है कि हमने कुछ एक ढंग की एक प्रोडक्ट बनाई है जहाँ पे हम लोग मदर नेचर को कहीं ना कहीं नर्चर करने की 1% आगे जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले से या किसी एक के अकेले से नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला अगर कुछ एक बना लूंगा, बाकी के लोगों का क्या है?
क्या मैं एक सोल्यूशन बनाऊंगा, ये जनहित में हर एक इंसान तक पहुंच पाएगा? तो ये चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने एक इस तरह का मॉडल बनाया, इस तरह का एक एनजीओ बनाया कि जो एनजीओ कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक अप्रोच से काम करे। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज हम 10 साल तक भी ढंग से कर पाए तो हमारे आने वाली जो फ्यूचर है, हमारी जो जनरेशन है, वो लोग शायद हम लोगों को गाली तो नहीं देगी आशीर्वाद देंगे कि नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो लोग डेफिनेटली कहेंगे कि हमने एक सही इकोसिस्टम बनाई है, हमने एक सही दुनिया बनाई है कि जहां रहने लायक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी 10 दिन के बाद में कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 45-50 डिग्री में कोई 10 मिनट भी बाहर खड़ा रह सकता है। तो अगर हम लोगों ने मदर नेचर को यहाँ तक पहुंचा दिया है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको आगे कैसे बेहतर करें। अब सेव अर्थ मिशन के लिए तो अर्पित जी जितना भी बोला जाए कम है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए जिससे हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। देखिए, हम लोग अपने अब आपने समझ लिया, एक बार जोरदार तालियां निकाल। तो हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सेव अर्थ मिशन का जो एनजीओ, जो नेशनल एनजीओ है, ये मॉनिटरिंग बॉडी है, मतलब ये गवर्निंग बॉडी है, मतलब ये कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है। और इसीलिए इसके जो क्लीन क्लाइमेट के अंदर में जो भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू विच इज 45%, 30% एंड 25%, ये 3 जो टियर का आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। आप शायद इससे अवगत, यू गाइस आर वेरी अवेयर अबाउट दिस। क्लोज करते हैं। हाँ, तो वो अभी आपको कर रहे हो। उससे पहले सबके अनाउंस कर देते हैं। ये लॉन्च करने की बात कर लेते हैं, इस साथ में मिलकर लॉन्च करते हैं। हाँ, ठीक है, डन, इसको रख लीजिए। पहले अनाउंसमेंट कर लेते हैं। यस, डन। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थिति के लिए। दूसरे हैं हमारे मिस्टर मुकेश मकवाना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तीसरा मैं थोड़ा खुद ही हूँ मिस्टर अर्पित पांडे फॉर R&D प्रोग्राम्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थैंक यू अर्पित सर, वेलकम अर्पित सर। फिर हैं मिसेस अल्पा विजय वर्गीय, जो कि कस्टमर सपोर्ट नेशनल हेड है। धन्यवाद। श्रीमती रजनी भल्ला, PR एंड मीडिया। श्री विजय दबे, सोशल अफेयर बोर्ड के अंदर में है। मिस्टर धर्मवीर मिस्टर रतन त्यागी, सोशल अफेयर बोर्ड। मिस्टर बाबूलाल मीना, सोशल अफेयर बोर्ड। आइए, एक बार और तालियां बजा दीजिए। जो अभी हमारे बीच में भी नहीं है, शाम तक आ रहे हैं, मगर हम उनका भी स्वागत। मैथ्यू, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफिस, सेक्रेटरी पार्टनर। मिस्टर राकेश नैन, NP ऑफिस, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। मिस्टर राजेश चौधरी, मिस्टर राजेश चौधरी, NP ऑफिस, सेक्रेटरी ऑपरेशंस।
दिनेश शर्मा, एनपी ऑफिस सेक्रेटरी आर्किटेक्चर। अब जो है हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं उनसे 2 मिनट हम कुछ बातें भी सुनेंगे। वो हैं मिस्टर संदीप चौधरी, नेशनल प्रेसिडेंट। चाहूंगा रणवीर सर आप आ जाइए। और स्वागत किसका करने जा रहे हैं आप? मिस्टर निहार भावसर, ग्लोबल हेड। कल जो है हमारे बीच में एक था टाइगर जिंदा है, उसके अंदर में लीड रोल वाले हैं, है ना, मिस्टर गवी चहल। वो कल आएंगे तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए। वो संभाल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। मिस्टर आर के शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। मिस्टर गुरदास जैसल, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर सूरी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। अब मैं बुलाना चाहूंगा, कैलकुलस के प्रोफेसर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह खान, रीजनल हेड साउथ। और एक सेकंड सर रुकिएगा। ये जितने कॉमन दिख रहे हैं, इन्होंने 10 लाख जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज के अक्रॉस दी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, उनमें से 10 लाख बच्चों को सेव अर्थ मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं और ऑन बोर्ड करने का संकल्प है। मिसेस साक्षी जैन, विमेन एम्पावरमेंट विंग, आइए। अगर वो आगे थे तो उनको क्यों पीछे रहना था, तो इन्होंने भी 10 लाख का संकल्प ले लिया कि हम भी जोड़ेंगे। वो भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। मिस्टर आकाश वेरा चैतन्य, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट साउथ जोन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे लॉन्च करने के बाद हम लोग आ जाएंगे। और पाकिस्तान पहले क्या लोग सर बता दें। सेव अर्थ मिशन के साथ 25+ प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। दुनिया में जहाँ बड़ी बड़ी इकोनॉमी ड्राइव करती हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं। उनकी इकोनॉमी कैसे ड्राइव करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सब लोग तैयार हो? यस। थोड़ा इसमें रहता है नीचे के ऊपर प्लेटफॉर्म की गहराइयां बहुत है। वाह। 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, इकोसिस्टम का कुछ भी यूज करेंगे, कोई भी 3 मालिक हैं। 45, 30, 24 कितना हो रहा है टोटल? करते हैं कितना हो रहा है? 1% उस पिन कोड का सेंटर। कुछ भी जितने भी एक्सचेंज है, जो मेटावर्स देख रहे हैं, वर्चुअल दुनिया देख रहे हैं, वहाँ पे लोग यूज करेंगे, ट्रेवल करेंगे। एग्रीकल्चर, जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं ट्रेड के, उन प्लेटफॉर्म्स में कुछ भी ट्रेड होगा, उनकी बाइंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, उसका जो भी डिफरेंस प्राइस है, उनके ओनर फर्स्ट, ओनर सेकंड, ओनर थर्ड को मिल जाएगा। देश भर में इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्कूटी मैन्युफैक्चरर्स दुनिया भर में करोड़ों रुपए लगा के सेटअप करते हैं। वो उनके पास जितना मार्जिन नहीं जाएगा और ओनर फर्स्ट के पास में उससे ज्यादा मार्जिन जाएगा। आपको
एक स्टाफ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो। हम सारे एक तरफ से ओनर हैं। कोई भी एनवायरनमेंट की किसी की हैबिट चेंज कर रहे हैं अपन कि भैया आपको ये इलेक्ट्रिक साइकिल से अपने को कार्बन एमिशन कम होते हैं, तो हैबिट चेंज करते ही 3 ओनर्स को रेवेन्यू पहुंच जाता है। कोई कंपनी नहीं है पीछे जिसके पीछे रेवेन्यू जाता है, उसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। अब इसको इस इकोनॉमी के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या चीज पायलट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लॉन्च कर देते हैं। इसको रख देते हैं। वाह, ये एक ग्लोबल मेंबरशिप कार्ड है सेव अर्थ मिशन का, जिसकी कॉस्ट कम्युनिटी ने बाहर के मार्केट के लिए 9000 रखी है और 1299 वोटिंग करके इंटरनल स्पार्टन्स के लिए रखी है। अब हम सब के लिए है वो इतना एक वैल्यूएबल कार्ड जिसके साथ में नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड एसोसिएटेड है और कोई कंपनी नहीं है जो उसका चार्ज कर रही है। उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऐसे होगा। अब जिस भाई को फ्री देना है कार्ड उसको फ्री ऑफर कर दो, जिसको 9000 देना है 9000 दे दो, ऐसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई कंपनी के पास एक सिंगल रुपया नहीं आएगा। ठीक है, अब कार्ड एक्टिवेशन स्टार्ट होंगे। कार्ड को एक्टिवेट कराएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नियर बाई जितने भी सैलून्स रेस्टोरेंट्स हैं उनको पूरा यूज करें। इस तरह का मैकेनिज्म आज तक के इतिहास में हुआ नहीं है, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट के लिए लोग अपनी लाइफ में लोगों को कुछ ना कुछ क्या नाम है क्या यहाँ से क्या मिलेगा, एक स्वार्थी ग्रीड रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने हर टाइप का इकोसिस्टम बनाया है। कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास में पूरा ऐसा एक ऐतिहासिक इकोसिस्टम है जो काफी सालों से तैयार हुआ है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, इसकी तैयारियां काफी सालों से हुई है। तो एक नया रिवॉल्यूशन है, एक नई एक क्रांति है और हम सब लोग मिलकर हम ऐसा ही काम करने जा रहे हैं जो काम हम एक बार करेंगे पैसा बार बार आएगा। इससे पहले इतिहास में क्या हुआ है, जो काम हम आप अकेले फोकस कर रहे हो उसी का रेवेन्यू आता है। और इस इकोसिस्टम के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं तो भी दूसरी जगह से पैसा आएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन रेवेन्यू आएगा कार्बन क्रेडिट से, जो कि एक अकेला बंदा उसको अर्निंग नहीं कर सकता। यदि हम सब लोग मिल जाएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लाखों लोग हो, तो हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स आएगी। उसकी ओनरशिप कोई अकेला ओनर नहीं है, पूरा जितने भी कम्युनिटी है वही सब ओनर रहेंगे। कल मॉर्निंग में इसका ओनर डैशबोर्ड लॉन्च हो रहा है। पूरे इकोसिस्टम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही चीज गवर्नमेंट देख पाएगी, वही चीज आप देख पाएंगे, वही सब हम देख पाएंगे। सब ओनर का डैशबोर्ड रहेगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट के डैशबोर्ड भी बनाए हैं। सबसे खास बात है इस इकोसिस्टम की कि ये गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। हम सब लोग मिलके एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को जब हम लोगों को पहुंचाते हैं जिससे उनका बेनिफिट होना है, उससे जो बिलिंग होती है, जीएसटी ट्रेड होता है, वो जीएसटी बिल उससे पहले कटना नहीं था। तो गवर्नमेंट के पास एक नया एक रिवोल्यूशन, एक नई इकोनॉमी जनरेशन का एक टूल बना है। और ये सभी के सहयोग से देश भर में इस सेव अर्थ मिशन की लाखों लोगों की कम्युनिटी है। और अब इसका ये भी एक इन्फेक्टर का ऑफिस है जो सेव अर्थ मिशन ने टॉक शो के लिए लिया हुआ है। सेव अर्थ मिशन का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन का लगभग 1,35,000 स्क्वायर फीट में नेक्स्ट 45 डेज से 60 डेज में ऑफिस बनने जा रहा है। साथ में इस जर्नी के दौरान ये सेव अर्थ मिशन की जो ऑफिशियली लॉन्चिंग है, जो ग्लोबल लॉन्च है, उसका 25/5/25 को है। कितने लोग जानते हैं? यस सर, 25/5/2025 को लॉन्चिंग है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं। किसी को इकोनॉमी जनरेट करनी है तो कैसे इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं? ग्रीन क्लाइमेट में सभी के ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन है। 9,000 का कार्ड की प्राइस है। आप लोगों के पास एक स्पेशल कूपन कोड रहेगा SCM 2040। जैसे वो कूपन कोड लगाओगे उसकी प्राइस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1299 1299। जैसे ही आप दोस्त को भेजोगे भैया ये कार्ड 9,000 का है, ये आपके लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। वो इजीली UPI QR कोड या किसी भी वैसे इजीली पे करेगा, इंस्टेंटली आपके पास 45% जनरेट हो जाएगा। कोई भी रेवेन्यू ऊपर नहीं जा रहा है, पूरा ऑटो प्रोसेस बन के रेडी है। बाकी के लोग, बहुत सारे लोग नए हैं भाई लोग यहाँ पे, हम सब कोई पोजीशन में बड़ा छोटा नहीं है। मेन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल है। कौन कितना पढ़ा लिखा कोई मैटर नहीं कर रहा। एनवायरनमेंट बचाने के अंदर एजुकेशन की नीड नहीं है, बस एक सोचने की बात है। ठीक है,
तो कम्युनिटी अपना ओनर के डैशबोर्ड में अपन कल डिसीजन लेंगे, वोटिंग करके हम 3000 करोड़ का प्लांटेशन का अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं। और कल अपना 1 से 2 बजे का यहाँ पे सेशन रहेगा, प्लांटेशन ड्राइव का अपन वो डिसीजन लेंगे, अपने भी सेलिब्रिटी भी रहेंगे और वो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट भी देखेंगे। देश भर की जितनी सेलिब्रिटीज हमारे साथ ऑनबोर्ड होगी इस मिशन में, जो आप अच्छी इकोनॉमी जनरेट करेंगे तो आपको विश्व वाले वीडियोज वो प्रोवाइड करेंगे, तो उनका ग्रांड वेलकम करना है। अपने मेन योद्धाओं को एयरपोर्ट भी जाना है। पांडे जी, टाइम क्या है, कब पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट? तो एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां एक मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीपल बिजनेसेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स सब लोग एक जगह मिलने वाले हैं। तो अब इसका कारवा आज से शुरू होके आगे डे बाय डे बढ़ता रहेगा। बाकी जो ओनर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन नहीं हैं वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। सब लोगों इक्वल वहां पे हैं, मतलब कोई कंपनी का बॉस नहीं है यहाँ पे कि यार ये मालिक है ये वो है। ये सब चीज ट्रांसपेरेंट चीज है, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम है। ये आप कार्ड देख पा रहे होंगे, अभी ये एक्टिव होने जा रहा है। कौन है देवदत्त जी? वेलकम। किसी का भी कार्ड एक्टिवेट करते हैं, ऐसी हमारी ये किनका है? कोई भी आइए, ये कार्ड एक्टिवेट चालू करते हैं जी। फिर गिफ्ट सेव मिशन गिफ्ट दे रहा एक्टिवेट। अच्छा एक्टिवेट करके किनका है? ठीक है, डन है। कोई भी आ जाइए। अपना नया गेस्ट, न्यू गेस्ट अपना हरीश जी, हरीश रवाना जी। हाँ जी। कार्ड है, इनको फ्री मिल रहा है। ऐसे वाले डालिए सर आप। इसी तरीके से अपनों को फ्री एक्टिवेट कराना है, फ्री एक्टिवेट कराइए। दोस्तों को फ्री में देना है, फ्री दीजिए। पैसे में देना है, पैसा डोनेट करो। बाकी इसकी गहराई जानने के लिए 1 by 1 कॉन्फ्रेंस में सेशन का इकोसिस्टम की एप्लीकेशन है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ कनेक्टेड रहेंगे। डाउ लिखा हुआ है, वहाँ पे हम वोटिंग के थ्रू डिसीजंस लेंगे, ठीक है। और यहाँ मर्चेंट के ऊपर अपना मर्चेंट्स देख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, स्पा सब है यहाँ पे। और यहाँ पे कार्ड इनका एक्टिवेट कर दीजिए, आईडी बता दीजिए इनको। हरीश सरवाना जी का कार्ड आप देख पा रहे होंगे। हाँ हाँ जी, ये देखिए कार्ड इनका स्टेट एक्टिवेट हो गया। ऐसा 0328 यहाँ पे क्या नंबर बताइए सर आपको आ जाए। सेवट मिशन ने 9000 का रिवार्ड दिया। अब जिनको अपना कार्ड एक्टिवेट कराना है, एप्लीकेशन